हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। योग अभ्यास तो हमें करना ही चाहिए, बड़े बुजुर्ग अक्सर हमसे ये कह गए हैं। और योग अभ्यास करने से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और हमारा दिमाग भी शांत रहता है। ये हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन आजकल बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कुछ बीमारियां तो ऐसी भी है जिनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आपको मिर्गी की समस्या है तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। मिर्गी एक बहुत ही खतरनाक समस्या है जिसमें इंसान को दौरे पड़ते हैं। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस बीमारी का इलाज है, लेकिन काफी लोग इस बीमारी का इलाज नहीं जानते हैं और बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो मिर्गी जो ये बीमारी है, ये बीमारी लोग छुपाते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते। और कभी कभी तो लोग डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, बस ऐसे ही मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लाते हैं और खाते रहते हैं और पूरा जीवन ऐसे ही बिताते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप खुलकर बताइए कि मुझे ये बीमारी है, इसका इलाज आपको जरूर मिलेगा। और योग अभ्यास करके तो आप इलाज कर ही सकते हैं। जो डॉक्टर आपको दवाइयां दे उसे तो आपने लेना ही है, साथ में अगर आप योग अभ्यास कर रहे हैं, सात्विक भोजन ले रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो काफी हद तक आप दवाइयों का सहारा नहीं लेंगे और बिना दवाई के ही आप ठीक हो सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग इस वीडियो में योग अभ्यास सीखेंगे। अगर आपको मिर्गी की बीमारी है, यानी कि आपको दौरे पड़ रहे हैं, तो आप नियमित रूप से इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। और आसन में नियमित रूप से आप होल्ड भी रह सकते हैं। अगर आपको होल्ड रहने में दिक्कत आ रही है तो आप 10 सेकेंड या 5 सेकेंड आप होल्ड रहिए, फिर आप अपनी अवधि को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, अब हम योग अभ्यास शुरू करते हैं। आसन करने से पूर्व शरीर आसन के लिए तैयार होना चाहिए, ये बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप नियमित रूप से योग अभ्यास कर रहे हैं तो योग अभ्यास के पूर्व आपने क्या करना है, सूक्ष्म व्यायाम और यौगिक जॉगिंग, ये दोनों का आपने अभ्यास करना है। मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि सूक्ष्म व्यायाम आपको कैसे करना है, और आपने यौगिक जॉगिंग का 12 जो अभ्यास होते हैं यौगिक जॉगिंग के, वो कैसे करने हैं वो भी मैंने आपको सिखाया है। तो जो लोग मिर्गी के मरीज है वो सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम भी कर सकते हैं और उसके बाद वो आसनों में प्रवेश कर सकते हैं। तो नियमित रूप से सूक्ष्म व्यायाम तो आपने योग से पहले ही करना है, ताकि आपका शरीर जो है वो आसन के लिए तैयार हो जाए। हमारा पहला आसन है हलासन। हलासन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप नियमित रूप से हलासन कर रहे हैं तो आपका दिमाग जो है वो बहुत ही शांत हो जाएगा। मिर्गी के मरीज के लिए ये आसन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि उनका दिमाग ये शांत करता है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती है, यानी कि बार बार विचार आते हैं, एंजाइटी फील होता है, डिप्रेशन होता है, तो ये सारी समस्याओं से आपको बचाता है। तो चलिए, अब हम हलासन की ओर बढ़ते हैं। हलासन करने के लिए आपने क्या करना है, मैट के ऊपर ऐसा सीधा लेट जाना है इस प्रकार से। फिर आपने क्या करना है, 3 बार लंबी गहरी श्वास भरनी है। सांस लीजिए, सांस को छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, सांस को छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, सांस को छोड़ दीजिए। अब हम क्या करेंगे, अपने हाथों से ऐसे सहारा लेंगे और अपने पैरों को ऐसे ऊपर उठाएंगे। जो लोग पूर्ण हलासन नहीं कर पा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री ऐसे ही पैर को रख सकते हैं। और जो लोग पैर को पीछे लेके जा पा रहे हैं वो पीछे लेके जाएंगे इस प्रकार से। फिर आपने वापस आ जाना है और फिर शवासन में 1 मिनट के लिए विश्राम करना है। हो सके उतना ही आपने होल्ड रहना है,
क्योंकि आप मिर्गी के मरीज हैं तो आपको इतना ज़्यादा होल्ड नहीं रहना है, सिर्फ और सिर्फ आप 10 या 15 सेकंड तक होल्ड रहें, फिर धीरे धीरे अपनी अवधि को बढ़ाएं और 30 सेकंड तक आप होल्ड रह सकते हैं। हमारा दूसरा आसन है मत्स्यासन। चलिए, मत्स्यासन करने के लिए हम मैट के ऊपर ऐसे लेट जाएंगे इस प्रकार से। अगर आप पद्मासन लगा पा रहे हैं तो आप लगा लीजिए। अगर आप पद्मासन नहीं लगा पा रहे हैं तो आप अपने पैर को ऐसे सीधे भी रख सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, अपने हाथों को अपने शोल्डर के पास ऐसे रखना है और पूरा मस्तक आपने ऊपर करना है ऐसे। और हाथ आपके रहेंगे इस प्रकार से, या फिर हाथ आप नीचे भी रख सकते हैं। जितना हो सके उतना ही आपने करना है। और फिर धीरे से वापस आ जाना है। फिर आपने शवासन में विश्राम करना है। इससे क्या होगा कि पूरा ब्लड फ्लो आपके मस्तिष्क पर आएगा। इससे क्या होगा कि नकारात्मक विचार जो आपको बार बार आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। ज्यादातर मिर्गी के जो मरीज होते हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कभी कभी तो वो ऐसा सोचते हैं कि मेरा जीवन ही खराब है या फिर मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको ऐसे कभी कभी उल्टे सीधे विचार आ रहे हो तो आप नियमित रूप से सुबह सुबह मत्स्यासन का अभ्यास करें और जो भी मैं आपको अभ्यास आज सिखा रही हूँ सभी का अभ्यास आपने करना है। जो लोग पद्मासन लगा पा रहे हैं वो कैसे लगाएंगे वो मैं आपको सिखा देती हूँ। तो हम खड़े हो जाएंगे ऐसे और क्या करेंगे, पद्मासन लगाएंगे। पद्मासन लगाने के बाद ऐसे नीचे जाएंगे इस प्रकार से और सो जाएंगे ऐसे। फिर हाथ आपके शोल्डर के पास लेकर आएंगे ऐसे और फिर ऐसे मत्स्यासन का अभ्यास करेंगे। अंगूठे को, पैरों के दोनों अंगूठे को ऐसे पकड़ लो, कोहनियां आपकी मैट के ऊपर। और फिर वापस आ जाएंगे इस प्रकार से। फिर आपने शवासन में 1 मिनट तक विश्राम करना है। 3 बार लंबी गहरी श्वास और विश्राम करें। हमारा तीसरा आसन है बालासन। बालासन करने के लिए हम वज्रासन में आएंगे इस प्रकार से। नियमित रूप से खाना खाने के तुरंत बाद आपने वज्रासन में बैठना है ताकि आप जो भी खाए वो आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाए। फिर आपने क्या करना है, ऐसे वज्रासन में बैठना है, हाथ को ऊपर उठाना है इस प्रकार से, सांस भरिए, सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और आपका जो सिर है उसे हम मैट के ऊपर लगा देंगे इस प्रकार से। बने रहे आसन में। नॉर्मल सांस, सांस को लेना है और छोड़ना है। और फिर धीरे से नमस्कार मुद्रा बनाए हुए वापस आ जाना है। तो ऐसे आपने बालासन का अभ्यास करना है। बालासन का अभ्यास आपको जितने भी दिमागी रोग है
उसमें निजात पाने के लिए आपको मदद करेगा। यानी कि जो लोग नियमित रूप से बालासन का अभ्यास कर रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं आती है। दिमाग उनका तेज़ रहता है, यानी कि डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, ओवरथिंकिंग कुछ भी नहीं होता। अगर नियमित रूप से आप सुबह-सुबह बालासन कर रहे हैं, तो बहुत ही आपको विशेष लाभ मिल सकते हैं। हमारा आखिरी आसन है शवासन। शवासन में आपने ऐसे लेट जाना है मैट के ऊपर। शवासन यानी सो गए, ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि शवासन यानी सो जाना, बिस्तर पर सो जाना, उसे शवासन बोलते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि बिस्तर पे सोना यानी कि शवासन, तो ये बहुत ही गलत है। शवासन में आपने पूरी तरह शरीर पर ध्यान केंद्रित करना है। बहुत ही कठिन आसन होता है ये शवासन। पता नहीं लोग इसे हल्के में क्यों ले रहे हैं, लेकिन इस आसन को बहुत ही आराम से करना होता है और इस आसन को करने में कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। अगर आप विशेष रूप से शवासन के लाभ पाना चाहते हैं, तो आपने मैट के ऊपर ऐसे सोना है। हथेली आपकी आकाश की ओर होनी चाहिए इस प्रकार से, और पैरों के बीच में थोड़ी जगह रखनी है और अपना पूरा ध्यान अपने शरीर के ऊपर आपने केंद्रित करना है। दिमाग में कोई विचार नहीं। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम दिमाग में कुछ और सोचते हैं और योग अभ्यास करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं। जब भी आप योगासन करो, जब भी आप प्राणायाम करो, जब भी आप शवासन करो, शवासन एक आसन ही है, लेकिन इसमें जागृत अवस्था में हमें मैट के ऊपर सोना होता है। हमारी अवस्था जो होती है वो जागृत होती है, जिसमें हमने पूरे शरीर पर ध्यान लगाना होता है। यानी कि अपने समस्त चक्र पर भी आप ध्यान लगा सकते हैं, या फिर अपने पूरे शरीर पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि मेरा शरीर अब ठीक हो रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। मेरा एक पाँव है, मेरे 2 पाँव हैं, और एक पाँव जो है उसमें जो चोट लगी थी, या फिर ये पाँव जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। ऐसे जो भी नेगेटिव विचार है, उसे आपने साइड पर रख देना है और ऐसे सोचना है कि मेरा शरीर अब स्वस्थ है। मेरे एक पाँव में चोट लगी थी, वो बिल्कुल भी ठीक हो गई है और मैं अब स्वस्थ हूँ। मेरा शरीर बहुत ही अच्छा है। मेरा जो ये प्रॉब्लम है मिर्गी का, वो पूरी तरीके से ठीक हो गया है और मैं बहुत ही खुश हूँ। समस्त ध्यान अपने शरीर पर आपका होना चाहिए और लंबी गहरी सांसें भरनी है। अपनी सांसों पर आपने ध्यान केंद्रित करना है और फिर ऐसे ही आपने योग निद्रा करनी है। यानी कि अगर आप इस अवस्था में सो जाते हैं, जागृत अवस्था में होने के बाद आप सो जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। इससे आपके पूरे शरीर में एक आराम मिल जाएगा, पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी और आपके लिए बहुत ही अच्छा है ये। फिर आराम से ऐसे उठकर बैठ जाना है। तो ऐसे आप शवासन का अभ्यास कर सकते हैं और नियमित रूप से अगर आप शवासन करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मिर्गी के जितने भी मरीज़ अगर शवासन करेंगे, योग अभ्यास करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो उनको विशेष लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।